हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप स्टॉक स्कूल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में डेरिवेटिव के दूसरे टाइप ऑप्शन के बारे में हमने समझना स्टार्ट किया था और उसमें हमने उदाहरण से ये समझा था कि ऑप्शन होता क्या है। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए ऑप्शन को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और ऑप्शन के बारे में और जानकारियां निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में आसानी हो। कॉल ऑप्शन को हम एक बार और समझते हैं कि कॉल ऑप्शन बेसिकली होता क्या है। दोस्तों, कॉल ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो एक बायर और सेलर के बीच होता है, जिसमें बायर सेलर को प्रीमियम पे करता है, जिसको बेसिकली हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। ये प्रीमियम भविष्य में मतलब एक्सपायरी डेट पे शेयर्स को एक निश्चित प्राइस जो कि स्ट्राइक प्राइस हमारी होती है उस पे खरीदने के लिए हम कॉल ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री लेते हैं। उसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर प्रीमियम पे करता है और सेलर को प्रीमियम मिलती है। अब जो बायर होता है, उस कॉल ऑप्शन का जो बायर है, उसमें उसको एक राइट मिल जाता है कि वो एक्सपायरी डेट पर उस शेयर को एक निश्चित प्राइस में उस सेलर से खरीद लेगा। उसको ये राइट मिला है। अब वो बाय क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको मार्केट में अपसाइड दिख रहा है, उसको मार्केट में और तेजी लग रही है, तो वो कॉल ऑप्शन के जरिए वो शेयर भविष्य की एक निश्चित तारीख पे एक स्ट्राइक प्राइस फिक्स कर दी, उस पे खरीदना चाह रहा है। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन। दोस्तों, हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था, पहले वाले वीडियो में भी समझा था कि जो कॉल ऑप्शन होता है उसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और हमारा जो लॉस है वो प्रीमियम की वैल्यू तक फिक्स हो जाता है, मतलब लिमिटेड हो जाता है। तो कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं मैं तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा और मेरा लॉस लिमिटेड हो जाएगा। अब जो ऑप्शन का सेलर है, कॉल ऑप्शन का जो सेलर है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं कॉल ऑप्शन बोल रहा हूं क्योंकि पुट ऑप्शन में कंडीशन चेंज हो जाती है। जो कॉल ऑप्शन का जो सेलर है उसके लिए ऑब्लिगेशन टू सेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने राइट बेचा है कॉल ऑप्शन के बायर को। तो कॉल ऑप्शन के बायर के पास तो राइट टू बाय है, लेकिन कॉल ऑप्शन का जो सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन टू सेल है, मतलब उसको उस निश्चित एक्सपायरी पर वो शेयर्स कॉल ऑप्शन के बायर को वो स्ट्राइक प्राइस जो फिक्स किया है उस पे देना ही पड़ेगा, चाहे बाजार में कुछ भी भाव हो। इसलिए सेलर को अनलिमिटेड लॉस की गुंजाइश होती है और उसका जो प्रॉफिट होता है वो प्रीमियम तक लिमिटेड होता है, मतलब जो प्रीमियम उसको मिल रही है वही प्रॉफिट उसका होगा। अब जो कॉल ऑप्शन का सेलर है वो सेलिंग में क्यों बैठ रहा है? उसको यहाँ से मार्केट डाउन लग रहा है, उसको मार्केट मंदा लग रहा है, तो वो कॉल ऑप्शन की सेलिंग साइड बैठ रहा है। अब दोस्तों, पुट ऑप्शन की बात की जाए तो पुट ऑप्शन भी एक तरह का दो पार्टियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक पार्टी इसमें प्रीमियम पे करती है और एक पार्टी को प्रीमियम मिलता है। प्रीमियम पे करने वाले पार्टी को ये राइट मिलता है कि वह निश्चित दिनांक मतलब एक्सपायरी पर निश्चित मूल्य पर जो कि स्ट्राइक प्राइस है अपने शेयर्स बेच देगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, कॉल ऑप्शन में क्या राइट मिल रहा था कि निश्चित एक्सपायरी पर निश्चित स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन के बायर को वो शेयर खरीदने का अधिकार मिला है। पुट ऑप्शन में उसका अपोजिट होता है, इसमें पुट ऑप्शन के बायर को शेयर्स बेचने का अधिकार मिलता है। जो पुट ऑप्शन को खरीद रहा है उसको शेयर्स एक निश्चित प्राइस पर निश्चित दिनांक पर बेचने का अधिकार मिल जाता है। और जो पुट ऑप्शन का सेलर होता है उसके पास ऑब्लिगेशन रहती है कि उसको पुट ऑप्शन के बायर से वो शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। तो पुट ऑप्शन के बायर के पास राइट टू सेल होता है और पुट ऑप्शन के सेलर के पास ऑब्लिगेशन होती है बाय करने की। जो हमारा पुट ऑप्शन का बायर है
उसका जो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है और उसका लॉस लिमिटेड उसकी प्रीमियम तक फिक्स रहेगा। और जो पुट ऑप्शन का सेलर है वह अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट की रेंज पे काम करता है। लिमिटेड प्रॉफिट उसका जो प्रीमियम उसको मिल रहा है वही रहेगा, लेकिन उसको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अब पुट ऑप्शन का बायर पुट क्यों खरीद रहा है? अगर मार्केट में मंदी लग रही है, डाउन लग रही है, तो पुट ऑप्शन का बायर राइट टू सेल, मतलब कि एक निश्चित प्राइस पे मैं इसको बेच दूंगा, चाहे बाजार कितना ही नीचे चला जाए मुझे इतना प्राइस मिल जाएगा। उसको मंदी लग रही है, इसलिए पुट ऑप्शन का बायर राइट टू सेल खरीद रहा है, मतलब पुट ऑप्शन खरीद रहा है। और जो पुट ऑप्शन का सेलर है उसको यहाँ से मार्केट ऊपर लग रहा है, वो सोच रहा है ऐसे बाजार ऊपर चले जाएगा, तो वह पुट ऑप्शन में सेलिंग साइड बैठ रहा है। वो ऑब्लिगेशन टू बाय ले रहा है, मतलब कि हाँ मैं खरीद लूंगा इस प्राइस पे क्योंकि मुझे तो यहाँ से प्राइस ऊपर लग रहा है। तो ये तो हमारा कॉल ऑप्शन हो गया और एक ये हो गया पुट ऑप्शन। इसमें कोई भी कंफ्यूजन रहे आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। आगे हम चलते हैं कि अभी हमने बात की कि कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन, दोनों के बायर को प्रीमियम चुकानी पड़ती है और सेलर को प्रीमियम मिलती है। तो बेसिकली प्रीमियम क्या है? क्योंकि हमने जो बात की है कि एक निश्चित मूल्य पे हम शेयर को खरीद लेंगे या निश्चित मूल्य को पे शेयर को बेच देंगे, तो वो शेयर की वैल्यू हो गई, वो तो स्ट्राइक प्राइस हमने फिक्स कर दी कि ये निश्चित मूल्य हमारा स्ट्राइक प्राइस ये है, इस पे हम खरीद लेंगे या बेच लेंगे। लेकिन ये प्रीमियम क्या है? तो दोस्तों प्रीमियम उस ऑप्शन का आज का मूल्य है, मतलब उस ऑप्शन में एंट्री लेने का पैसा हमको पे करना पड़ेगा, वो प्रीमियम होती है। आज के भाव पे जो ऑप्शन की वैल्यू होगी वो उसकी प्रीमियम होगी। प्रीमियम को चुकाकर ही हम ऑप्शन खरीद रहे हैं। यह कह सकते हैं कि ये एक तरह का टिकट प्राइस है, मतलब या कोई मूवी देखने आते हैं तो टिकट पे करना पड़ता है ना, वैसे हम ऑप्शन में एंट्री ले रहे हैं तो एक तरह का टिकट प्राइस है जो हमें अंडरलाइंग एसेट को खरीदने या बेचने का अधिकार खरीदने के लिए चुकानी पड़ रही है। मुझे कोई अंडरलाइंग असेट एक निश्चित प्राइस पे निश्चित दिन पे बेचना है तो उसका राइट खरीदना है, वो राइट खरीदने का जो मैं मूल्य चुका रहा हूँ वो प्रीमियम होती है। जो ऑप्शन का खरीदार है, जो मतलब जो ऑप्शन बाय कर रहा है, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन, वो प्रीमियम देता है। और जो ऑप्शन को बेचने वाला होता है उसको प्रीमियम मिलती है, चाहे कॉल ऑप्शन बेच रहा है या पुट ऑप्शन, उसको प्रीमियम मिलेगी। हमारे भारतीय शेयर बाजार में, इंडियन शेयर मार्केट में जो ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है वो प्रीमियम के प्राइस पे होती है। अब एग्जांपल ये समझो कि मैंने कॉल ऑप्शन में एंट्री ली, मैंने कॉल खरीदा है और एक्सपायरी तक मैं रुकना नहीं चाहता हूं, तो मैं उसके पहले ही उस कॉल ऑप्शन को किसी और को बेचकर उस प्रीमियम के भाव पे, जैसे आज मैंने किसी ऑप्शन को खरीदा है 10 रुपए में, वो प्रीमियम कल 12 रुपए आ गई, मतलब मैंने 10 में खरीदा था वो प्रीमियम 12 रुपए आ गई, तो उस प्रीमियम को मैं 12 रुपए में किसी और को बेचकर उस ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, जिसको कहते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करना। तो हमारा जो इंडियन शेयर मार्केट में है उसमें हम प्रीमियम के मूल्य पे ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम एक्सपायरी पर उसको रखना नहीं चाहते हैं, एक्सपायरी तक उसका वेट नहीं करना चाहते हैं, तो हम प्रीमियम के पे ले, मतलब एक्सपायरी पे हम शेयर खरीदना नहीं चाह रहे हैं या फिर हमने पुट लिया तो शेयर बेचना नहीं चाह रहे हैं, तो हम प्रीमियम के मूल्य पर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से जो प्रैक्टिकल में एग्जांपल आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। लेकिन अभी ऑप्शन के दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं प्रैक्टिकल समझने से पहले, ताकि हमको प्रैक्टिकल समझने में आसानी हो। अब दोस्तों ऑप्शन में प्रीमियम तो समझ गया कि चलो प्रीमियम एक ऑप्शन को खरीदने का प्राइस है, प्रीमियम ऑप्शन को खरीदने का एक टिकट प्राइस है। लेकिन ये प्रीमियम डिसाइड कौन करता है? ये प्रीमियम के फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो दोस्तों ऑप्शन के जो प्रीमियम के बेसिक फैक्टर्स, मतलब जो उसके जो घटक होते हैं, एक तो होता है उसका अंडरलाइंग असेट का इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है। दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल में अगर बात करें तो अगर करंट प्राइस शेयर्स का स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तो वो बचा हुआ जो डिफरेंस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसे अभी मार्केट में भाव चल रहा है 800 रुपए
एक शेयर का और मैंने 750 का कॉल ऑप्शन लिया है, तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 50 रुपए, वो इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, मतलब वो प्रीमियम में वो 50 रुपए ऐड हो जाएंगे। अगर हम पुट की बात करें तो स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है और करंट प्राइस कम है, जैसे मैंने अभी भाव बताया 800 रुपए करंट मार्केट में चल रहा है, लेकिन मैं पुट खरीद रहा हूँ 820 का, 820 की स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीद रहा हूँ, तो 820 और 800 में जो 20 रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है, मतलब स्ट्राइक प्राइस में से करंट प्राइस को घटाने पे जो डिफरेंस आ रहा है वो पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अब एक्सट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा जो प्रीमियम में बचता है वो होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वॉलेटिलिटी और टाइम वैल्यू से निकल के आती है। मार्केट में जो भी हलचल मचती है उससे एक ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ती है, तो वो वॉलेटिलिटी के कारण होता है। और उसके अलावा उसका जो घटक होता है वो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑप्शन का प्रीमियम का वो हिस्सा है जो ऑप्शन की एक्सपायरी में कितना समय है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन की एक्सपायरी में अगर ज्यादा समय बचा है तो प्रीमियम ज्यादा होगी, और अगर ऑप्शन की एक्सपायरी में समय कम बचा है, मतलब अगर जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं तो 30 दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अगले महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट 30 दिन का होता है एग्जांपल के लिए, तो जैसे जैसे वो 30 दिन बीतते चले जाएंगे उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होती जाएगी और प्रीमियम घटती जाएगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑप्शन के प्रीमियम डिसाइड करने में। और वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है बाजार में तो प्रीमियम बढ़ जाएगी, अगर वॉलेटिलिटी कम है, मार्केट कंसोलिडेट है, तो भी प्रीमियम की वैल्यू घटेगी। वॉलेटिलिटी और टाइम वैल्यू को मिला के हमारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू बनती है। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू को मिला के ही प्रीमियम निकल कर आती है जो ऑप्शन में हमको पे करना होती है। जब हम कोई ऑप्शन में एंट्री ले रहे हैं, कोई ऑप्शन खरीद रहे हैं, चाहे पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन है, ये होगा हमारे ऑप्शन के फैक्टर्स। अब ऑप्शन के फैक्टर्स तो निकल गए कि प्रीमियम कैसे डिसाइड होती है। अब स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ऑप्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम भविष्य में कोई शेयर को खरीदना है या बेचना चाहते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस के अनुसार ऑप्शन तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है एट द मनी, दूसरा होता है आउट द मनी, तीसरा होता है इन द मनी। हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एट द मनी क्या होता है। अगर मेरी स्ट्राइक प्राइस और मार्केट का भाव सेम है, 800 रुपए मेरे अभी बाजार में भाव चल रहा है स्टॉक का और मेरी स्ट्राइक प्राइस भी 800 है, तो अगर दोनों बराबर है तो ये होगा एट द मनी। जो स्टॉक स्पॉट प्राइस है वही स्ट्राइक प्राइस है। ये कॉल ऑप्शन में भी एट द मनी होगा और पुट ऑप्शन में भी एट द मनी होगा। अगर मैं 800 का भाव चल रहा है, 800 का कॉल खरीद रहा हूँ तो एट द मनी है, 800 का पुट खरीद रहा हूँ तो वो भी एट द मनी है। तो ये तो हो गया एट द मनी ऑप्शन। अब आउट द मनी ऑप्शन क्या होता है, पहले कॉल ऑप्शन के लिए समझिए, क्योंकि आउट द मनी और इन द मनी में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की कंडीशन चेंज हो जाएगी, एट द मनी में सेम रहती है। तो पहले कॉल ऑप्शन के लिए आउट द मनी ऑप्शन क्या होगा कि स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से अगर ज्यादा होगी, अभी मेरे एग्जांपल में 800 रुपए के भाव पे शेयर था, मेरा जो ऑप्शन में खरीद रहा हूँ 820 का खरीद रहा हूँ, 820 का स्ट्राइक प्राइस का खरीद रहा हूँ, तो ये मेरे लिए आउट द मनी होगा। 800 का भाव है, 820 का खरीदूं, 830 का खरीदूं, 840 का खरीदूं, तो ये सारे आउट द मनी होंगे कॉल ऑप्शन में। और अगर पुट ऑप्शन की बात की जाए तो अगर 800 का भाव चल रहा है तो अगर मेरी स्ट्राइक प्राइस 800 से कम है, 790, 780, 770, 760, जो भी 800 के नीचे के भाव की पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है, तो वो मेरे लिए आउट द मनी हो जाएगी। मतलब सीधा है कि ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, वह आउट द मनी कहलाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में अभी मैंने आपको समझाया था कि स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से निकल के आता है, और कॉल और पुट दोनों में वो दोनों अलग अलग तरह से डिसाइड होती है। अब अगला होता है इन द मनी। इन द मनी में भी कॉल ऑप्शन की अलग कंडीशन होगी, पुट ऑप्शन की अलग कंडीशन होगी। अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो इन द मनी में अगर मेरा भाव 800 चल रहा है शेयर का और मेरा कॉल 780 का है, 790 का है, 770 का है, तो वो इन द मनी, मतलब करेंट मार्केट प्राइस से मेरी स्ट्राइक प्राइस कम है, तो वो इन द मनी कॉल ऑप्शन है। और पुट ऑप्शन की बात करूं तो करेंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है पुट ऑप्शन में, तो वह इन द मनी होगा। जिस ऑप्शन में
इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो ऑप्शन इन द मनी कहलाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर से आप एग्जांपल से समझिए कि अगर कॉल ऑप्शन की बात करूं, कॉल ऑप्शन मेरा चल रहा है, अभी मैंने 800 का भाव चल रहा है और 780 के स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल ऑप्शन लिया है, तो जो 20 रुपए है वो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वो प्रीमियम में वो ऐड हो जाएगी, वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। सेम पुट ऑप्शन में अगर मैंने 800 भाव चल रहा है शेयर का और 820 का पुट ऑप्शन ले लिया है, फिर भी जो डिफरेंस 20 रुपए वाला है तो पुट की प्रीमियम में जुड़ जाएगा। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी। एट द मनी में स्ट्राइक और स्पॉट सेम होता है। आउट द मनी में कॉल ऑप्शन के लिए स्ट्राइक प्राइस ज्यादा होगी, स्पॉट प्राइस कम होगी। पुट के लिए स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम होगी तो आउट द मनी कहलाएगा। इन द मनी में क्या होगा, कॉल ऑप्शन में अभी जो स्पॉट प्राइस से अगर मेरी स्ट्राइक प्राइस कम है तो वो कॉल ऑप्शन में इन द मनी होगा। पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा है तो वो इन द मनी हो गया। इसके आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ऑप्शन दो तरीके के होते हैं। पूरी दुनिया में जो ऑप्शन अभी ट्रेडिंग हम बात करें मैक्सिमम जो होती है वो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से दो तरीके की होती है। एक तो होता है यूरोपियन ऑप्शन, दूसरा होता है अमेरिकन ऑप्शन। पहले समझते हैं यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन जिसको केवल एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज किया जा सकता है यूरोपियन ऑप्शन कहलाता है। अब इसमें एक चीज हम पहले समझते हैं कि एक्सरसाइज करना क्या होता है ऑप्शन को। तो दोस्तों हमने ऑप्शन के बारे में पढ़ा कि दो पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में आती है कि एक पार्टी ऑप्शन खरीद रही है कि मैं कॉल ऑप्शन में एंट्री ले रहा हूं कि मैं एक्सपायरी वाले दिन एक निश्चित भाव पे निश्चित दिन पे ये शेयर इतने में खरीद लूंगा। तो अब मैंने वो प्रीमियम देके ऑप्शन में एंट्री ले ली थी, अब एक्सपायरी का दिन आज आ गया है, तो अगर मुझे वो शेयर स्ट्राइक प्राइस पे चाहिए, मैंने ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको एक्सरसाइज कर लूंगा, मतलब वो शेयर में उस भाव में खरीद लूंगा। इसको कहते हैं एक्सरसाइज करना। अगर मुझे वो शेयर्स नहीं खरीदने उस भाव पे, मुझे और कहीं से सस्ते में मिल रहे हैं, मैं तो वहां से क्यों खरीदूं, तो मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास राइट है कि मुझे तो राइट टू बाय है। तो उस वो ऑप्शन जिसको एक्सपायरी वाले दिन ही एक्सरसाइज किया जा सकता है यूरोपियन ऑप्शन कहलाता है। और अमेरिकन ऑप्शन, ऑप्शन जो एक्सपायरी या फिर एक्सपायरी के पहले कभी भी एक्सरसाइज किया जा सके। मतलब आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट का पहला दिन है, आज मैंने ऑप्शन में एंट्री ले ली है और अगले दिन ही अगर मुझे उसको एक्सरसाइज करना है कि भैया मुझे तो शेयर ये इस भाव में आज चाहिए, मैं राइट आपने दिया था मुझे कि आप कभी भी ले सकते हो, अमेरिकन ऑप्शन है अपना, तो मुझे तो चाहिए तो आप मुझे दे दीजिए, वो मैं कभी भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, वो होता है अमेरिकन ऑप्शन। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है वो होता है यूरोपियन ऑप्शन। आपने जब भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदते वक्त देखा होगा कि निफ्टी सी 16,000, निफ्टी 16,000 पी, निफ्टी 16,000 सी, ये सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। अब हम ये कंफ्यूजन बन के निकल के आएगा कि मैं ऑप्शन खरीदता हूँ और बेच देता हूँ तो एक्सरसाइज का क्या फंडा है। तो दोस्तों एक्सरसाइज का मैंने आपको बताया, अगर मैं कोई कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ तो मतलब राइट टू बाय खरीद रहा हूँ कि वो शेयर मुझे इतने में खरीद लूंगा इतने प्राइस में। तो अगर मैं उस राइट को किसी और को बेच दूं प्रीमियम पे, जैसे मैंने एक प्रीमियम 10 रुपए की प्रीमियम पे कॉल खरीदा, वो प्रीमियम हो गई 15 रुपए, अगर मैंने वो राइट किसी और को बेच दिया तो मैं उस ऑप्शन से एग्जिट हो जाऊंगा, लेकिन जो मुझसे खरीद रहा है वो अब उसके पास राइट आ जाएगा कि वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं। अगर वो किसी तीसरे को प्रीमियम तीसरे बंदे को प्रीमियम पे बेच देगा तो वो भी एग्जिट हो जाएगा और अगला बंदा उस ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो यूरोपियन होगा एक्सरसाइज केवल एक्सपायरी वाले दिन ही होगा और अमेरिकन एक्सपायरी या एक्सपायरी के पहले कभी भी किया जा सकता है। तो दोस्तों थोड़ा हमने आज ऑप्शन के बारे में और समझने की कोशिश करी है कि ऑप्शन बेसिकली और क्या इसके फंडामेंटल्स होते हैं,
क्या चीज आगे निकल के हम और देख सकते हैं, ये और हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे। प्रैक्टिकल ऑप्शन इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, ये हम बिल्कुल आगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए और नॉलेज मार्केट के बारे में बढ़ाते रहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।